सभी को नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बहुत बहुत। आज हम बात कर रहे हैं एक टॉपिक पे, ब्रह्म स्थान जिसका नाम है। तो देखिए, ब्रह्म स्थान जो है, बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर ब्रह्म स्थान प्रॉपर्टी का कैसे निकालेंगे वास्तु में। जब हम 81 पद का वास्तु पुरुष मंडल बनाएंगे तो ब्रह्म स्थान क्या हम पूरे प्लॉट का कैलकुलेट करेंगे, बिल्टअप एरिया का करेंगे, या फिर हम ब्रह्म स्थान निकालने के लिए 81 पद का जब वास्तु पुरुष मंडल हम बनाएंगे उसके अंदर क्या हम ओपन एरियाज़ को भी कवर करेंगे। क्या हम फर्स्ट फ्लोर पे अगर हमारी बैल्कनीज़ हैं, आगे भी बैल्कनी है, पीछे भी बैल्कनी है, तो क्या हम उनको भी कंसिडर करेंगे। तो देखिए, जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी का ब्रह्म स्थान निकालेंगे तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि भाई प्लॉट का ब्रह्म स्थान क्या है। चलिए वो भी निकाल लेते हैं, उसको भी हमें मानना चाहिए, देखना चाहिए। हम नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट से मिला देते हैं और साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट से मिला देते हैं, तो पूरे प्लॉट का एक हमारे पास सेंटर आ जाता है। लेकिन अब प्लॉट आपका 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 1.5 एकड़ है, और उसके अंदर आपने कोई कंस्ट्रक्शन करी, अपना घर बनाया, तो पता चला कि आपने जो प्लॉट का सेंटर निकाला था वो आपकी कंस्ट्रक्शन वैल्यू से या कंस्ट्रक्शन जहां आपने करी है उससे वो बाहर चला गया। तो इसलिए जो मेन साइंटिफिक वैल्यू होती है वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की हमेशा ब्रह्म स्थान निकालना चाहिए। अब कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का ब्रह्म स्थान निकालने के लिए आपको सवाल ये आता है कि क्या सर हम जो हमारी बाउंड्री वॉल है और जो हमारे घर की कंस्ट्रक्टेड वॉल है जिसके अंदर हमारा घर बना हुआ है उसके बीच में ओपन एरिया है, कोई लॉन बना लिया, छोटा गार्डन बना लिया, कार पार्किंग बना ली, तो क्या हम उसको भी कंसीडर करेंगे। तो देखिए, जब भी आप अपने घर का ब्रह्म स्थान या 81 पद का वास्तु पुरुष मंडल बनाएंगे तो उसमें ओपन एरिया को कवर नहीं करेंगे। जो ओपन एरिया उसको छोड़ देंगे, सिर्फ बिल्टअप एरिया का आप ब्रह्म स्थान निकालेंगे। दूसरी चीज़ इसमें क्या आती है कि क्या सर हम जो पीछे जगह छोड़ी हुई है, आगे तो चलो आपने बता दिया उसको कवर नहीं करना, जो पीछे जगह छोड़ी हुई है प्रॉपर्टी के, उसको क्या पीछे भी हमारा ओपन एरिया है, क्या उसको कवर करेंगे? उसको भी आप कवर नहीं करेंगे। सीधा सा सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपको सिर्फ कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर ही अपना 81 पद का वास्तु पुरुष मंडल बनाना है, जो 9 पद वर्टिकल, 9 पद हॉरिजॉन्टल होता है और बीच में उसके ब्रह्म स्थान होता है। तो ब्रह्म स्थान हमने निकाल लिया। तो अब ब्रह्म स्थान हमने निकाला क्यों? उसका रीज़न ये है कि ब्रह्म स्थान के लिए निकालने के लिए हमने ये देखा है कि इस ब्रह्म स्थान के अंदर जो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पिलर ना आ जाए, कोई कॉलम ना आ जाए, कोई हैवी दीवार ना आ जाए, कोई ऐसा हैवी फिक्स फर्नीचर ना बना दें जो फिक्सचर बहुत हैवी हो, तो उसको कभी भी आपको ब्रह्म स्थान में नहीं लेना चाहिए। यही कारण होता है हमें ब्रह्म स्थान निकालने का। अब बात करते हैं कि अगर ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, हमने ग्राउंड फ्लोर की बात कर ली, अब सर फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, उसका ब्रह्म स्थान अलग निकालेंगे क्या? उसमें बाहर बालकनी है, उसमें पीछे बालकनी है, तो क्या उसका भी हम ब्रह्म स्थान अलग निकालेंगे? और सर बीच में यहाँ पे हमारी ऐसे ओपन एरिया है कुछ, जहाँ से स्टेयर जा रही है साउथ वेस्ट में से ऊपर। तो देखिए, ऐसा है कि ग्राउंड फ्लोर का आर्किटेक्चर अलग है और फर्स्ट फ्लोर का आर्किटेक्चर अलग है। तो जब भी ऐसा होता है कि ग्राउंड फ्लोर का आर्किटेक्चर अलग होता है, फर्स्ट फ्लोर का अलग होता है, तो आपको हमेशा फर्स्ट फ्लोर का अलग ही वास्तु पुरुष मंडल बनाना चाहिए, उसका ब्रह्म स्थान अलग ही निकालना चाहिए। और अब बात आती है कि सर बालकनी, बाहर की बालकनी जो है और पीछे भी अगर कोई बालकनी है या कोई भी किधर भी बालकनी है, उसको आपको कभी भी ब्रह्म स्थान कैलकुलेट करने में या वास्तु पुरुष मंडल बनाने में कभी भी कंसीडर उसको नहीं किया जाता। हाँ, एक पॉइंट ये आ जाता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी बालकनी में कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। जैसे किसी ने कोई टॉयलेट बना दिया, कोई स्टोर बना दिया, कोई कमरा बना दिया छोटा सा, तो अगर वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसको आप ज़रूर कंसीडर करेंगे। इसलिए आपको ब्रह्म स्थान निकालने के लिए फर्स्ट फ्लोर का अलग ब्रह्म सेंटर निकालना चाहिए और ग्राउंड फ्लोर का अलग सेंटर निकालना चाहिए। तो इस प्रकार आपका ग्राउंड फ्लोर का भी ब्रह्म स्थान पता चल जाता है और फर्स्ट फ्लोर का भी। तो दोनों का आपको वास्तु करेक्ट करने में बहुत ईजी रहता है।